नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रेत आत्मा की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक लड़की की आत्मा और एक औरत की आत्मा के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। आइए कहानी को शुरू करते हैं। साल 1990 का यह चौंकाने वाला किस्सा रायपुर का है, जहां जयप्रकाश रहता था, जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नजर नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीबन 1 बजे गई थी। उस रात को पास के ही एक गांव की महिला रागिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। रागिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वालों भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की के शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वालों ने खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। और किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली रागिनी की आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो वो बोलने लगी कि मेरा गांव इधर है। उसकी माँ ने उसकी बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर वो अपने बेटी के मामा यानी अपने माई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी रागिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा। सिमरन ने पलट कर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि लड़की को मेरा नाम कैसे पता। तभी रागिनी ने अपने बीती सारी बात उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से पहले ही मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और रिश्तेदार रागिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही रागिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव गई है तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुश रागिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही रागिनी अपने माँ के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उन्होंने कुछ दिन बिताए और फिर वो वापस चली गई। कहानी से यह सीख मिलती है कि जल्दीबाजी में किया गया कार्य अधूरा रह जाता है, इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे से देख परख लेना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।